हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं और फड फैल रहा है कि गेट डॉट आईओ का जो ऑनर है वो अरेस्ट हो चुका है। मुझे ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगी। और प्रॉब्लम कहाँ पे थी, मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके न्यूज़ के बेस पे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। एक तो अरेस्ट की न्यूज और दूसरी ये है कि गेट डॉट आईओ पे विड्रॉल प्रॉब्लम चल रही है। और विड्रॉल प्रॉब्लम कौन से टोकन की, मल्टी चेन के से रिलेटेड जो ब्रिज टोकन है उसकी। मल्टी चेन के टोकन बहुत सारे गेट डॉट आईओ पे आ गए और जिसकी वजह से, बहुत सारे टोकन आने की वजह से ये लोग विड्रॉल देने में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये जो मल्टी चेन का सीईओ है वो गायब हो गया मार्केट से, मतलब गायब हो गया या खुद से हुआ है ये कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, अभी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड है। तो लोग ये कह रहे हैं कि गेट डॉट आईओ का जो ऑनर अरेस्ट हो गया, या कोई कई लोग कह रहे हैं मल्टी चेन का जो ऑनर है वो अरेस्ट हो गया। मिसिंग होने के बाद बहुत सारे टोकन मल्टी चेन के गेट डॉट आईओ के एक्सचेंज के ऊपर बिकने के लिए आए। और जो ये लोग विड्रॉ करते हैं, हो सकता है ये थोड़ा सा लेट हो रहे हो जिसकी वजह से फंड फैल रहा हो। और मल्टी चेन का अपना टोकन भी काफी गिर गया है नीचे। ठीक है, और गेट डॉट आईओ का भी टोकन मैं नहीं समझता कि ये इसकी वजह से गिरा है। 8% 10% तो करेक्शन होना बहुत नॉर्मल है। और जो गेट डॉट आईओ डिनाइज कर रहा है कि भाई वो मिसिंग हो गया है, और इन्होंने मल्टी चेन के जो टोकन है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई विड्रॉ नहीं हो पा रहे, तो मल्टी चेन के जो टोकन है वो विड्रॉ होने की जो समस्या है वो गेट डॉट आईओ बिल्कुल भी मना कर रहा है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ये 100% हो सकता है कि ये लेट लूट कर रहे हो, बिकॉज गेट डॉट आईओ टोकन अगर डाउन चले जाएगा और यहाँ पे लिक्विडिटी भी खत्म हो जाएगी, तो ये एक तरह से इसका गेट डॉट आईओ का अपना लॉस ही होता है। क्योंकि ये जो उसको जब जैसे ये टोकन देगा फंड फैलेगा तो एक्सचेंज का लॉस होता है। लोग अच्छे रेट पे इसको निकालेंगे, मतलब इसको विड्रॉ करेंगे वहां से। जितना एसेट ज्यादा विड्रॉ होता है एक्सचेंज के ऊपर से, तो एक्सचेंज का वो नुकसान होता है। मानना कि वो एक ट्रेडिंग के फीस में उसे ट्रेडिंग तो की, जो ट्रेडिंग की और प्लस जो विड्रॉल फीस तो मिली जाती है, लेकिन फिर भी एक एक जो भी एक्सचेंज पे रखा जाता है वो एक एसेट ही इस एक्सचेंज का ही हो जाता है। मतलब एक तरह से आपको तो एक नंबर ही दिखते हैं वहां पे। तो एनीवे, तो गेट डॉट आईओ ने मना किया है यहाँ पे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इजिली विड्रॉ दे रहे हैं। और इसके अलावा तो क्रिप्टो यहाँ पे भी एक न्यूज़ है कि उसने मना किया है कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी काफ़ी न्यूज़ मार्केट में देखने को मिल रही है कि मतलब इसने मना किया है कि भाई कोई विड्रॉल इशू नहीं है। और मल्टी चेन की प्रॉब्लम जो है वो एक अलग है, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं है, और हम विड्रॉल दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इसने कई आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। गेट डॉट आईओ डिनाइज लिक्विडिटी प्रॉब्लम आफ्टर मल्टी चेन सीईओ गोज मिसिंग। तो मिसिंग हुआ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो सीईओ है मल्टी चेन का, मल्टी चेन ने ऑलरेडी इन काफी प्रॉब्लम फेस की है। अभी बाइनांस ने 20 के जो टोकन को सस्पेंड किया है, और डिपॉजिट जो है एमिट ट्रांजैक्शन डिले, और डिले भी किया है इसकी ट्रांजैक्शन को। हो सकता है कि बाइनेंस को थोड़ा डाउट पहले से हो। एनीवे, तो बाइनेंस जो है सस्पेंड डिपॉजिट टू ब्रिज्ड टोकन सीक्स क्लैरिटी फ्रॉम मल्टी चेन टीम। ठीक है, वो देख रहे हैं कि मतलब बाइनेंस ने तो पहले से ही इसको विड्रॉल वगैरह बंद कर दिए थे, डिपॉजिट भी बंद कर दिए थे मल्टी चेन जो से रिलेटेड टोकन्स की। तो और मल्टी चेन की भी, तो एक्चुअली वो सोच रही थी कि भाई इसमें कोई इशू जो आ रहा है मल्टी चेन के ऊपर, जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई एक तरफ से डिपॉजिट करता है, ठीक है, दूसरी तरफ से विड्रॉ नहीं होते, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मल्टी चेन है तो एक चेन से दूसरी चेन में जाता है, तो प्रॉब्लम आ रही है कुछ टोकन्स की। रिसेंटली में इसने खुद भी एडमिट किया है जो मल्टी चेन की टीम ने, कि भाई प्रॉब्लम है, और इन्होंने काफी टोकन भी डिलिस्ट किए हैं अपने मल्टी चेन जो इकोसिस्टम से। तो प्रॉब्लम तो थी, लेकिन ये भी पक्का है कि भाई कि अभी अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि गूगल के अंदर कि भाई वो कि कोई भी मल्टी चेन का ऑनर या गेट डॉट आईओ का ऑनर वो अरेस्ट हुआ है। देखो, विड्रॉल ना देना कोई एक बड़ा जुर्म नहीं होता। अगर नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं, वो थोड़े टाइम के बाद हो सकता है देने लग जाए, और लेट भी हो सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि कई बार लिक्विडिटी नहीं होती और कई बार क्या एक्सचेंज एक्यूरेसी के साथ चीजें बोलती नहीं है, जैसे ये गेट.io बोल रही है। तो कहीं ना कहीं तो हम इनके एक्सक्यूज को सुने कि अपना सुने, ये समझ में नहीं आता। तो मल्टी चेन का भी जो टोकन है वो ड्रॉप हुआ 20% रिसेंट डेज में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके फंड के साथ ये जो हाइड एंड सीक वाला जो गेम चल रहा है जो मार्केट में, तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको बताया है कि आप जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज वे में काम करोगे उतना अच्छा है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई कि किसी भी एक्सचेंज के भरोसे मत रहो। अभी रिसेंटली में हॉटबिट में भी ऐसा हुआ है, और मैंने कम से कम मैं ज्यादातर वीडियोस में ये बोलता हूं कि हॉटबिट एक्सचेंज से दूर रहो, इसमें कभी भी वो मत करो, इसमें ट्रेडिंग वगैरह मत करो। अब क्या हुआ, हॉट बिट ने क्या गेम खेला लोगों के साथ कि जिस बंद पहले तो एक न्यूज निकाल दी कि भाई जिसके जो बंदे के टोकन है वो इतनी पर्टिकुलर डेट से पहले पहले आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब बंदा निकालने के लिए गया वहां पे, उस पे जो फीस है इतनी ज्यादा कर दी कि फीस की वजह से वो उस बंदे को निकालने में दिक्कत आ रही है। वो निकालेगा उससे ज्यादा फीस, जैसे $10 है और $10 का टोकन है, अगर उसमें $12 की फीस होगी तो वो कैसे निकालेगा? वो कहेगा छोड़ यार रहने दे, जो भी है गया तो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो सेंट्रलाइज है वो आपके फंड के साथ गेम खेलती है, और गेम खेलने के चक्कर में वो क्या करती है, वो इतना बड़ा भी गेम खेलती है कि भाई जब उसको पता चलता है कि भाई रेगुलेशंस आने वाले हैं, कभी ना कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो पहले से ही बोरिया बिस्तरा वो समेटने की तैयारी करते हैं, ठीक है। काफी एक्सचेंजेस बंद हो चुकी है ऑलरेडी। अब कौन सी एक्सचेंज नेक्स्ट है ये टाइम बताएगा, ठीक है। बाइनांस के ऊपर भी ये प्रॉब्लम आई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाइनांस वेल्दी एक्सचेंज है ऑलरेडी, उसने इस चीज को बड़े स्मार्टली टैक्ट किया और इसको कोई भी विड्रॉल किसी भी तरह से नहीं रोका। तो कहीं ना कहीं जो बाइनांस है इस चीज में खेल में सबसे ज्यादा मजबूत एक्सचेंज है आज की डेट में, लेकिन है तो वो सेंट्रलाइज ही। तो अपने आप को डिसेंट्रलाइज करने के लिए तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत थोड़ी सी आपको पिन जरूर करेगी, चुभेगी जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है, सिक्योरिटी के साथ हो सकता है। और ये आपको चाहिए भी। कब तक डिपेंड रहोगे किसी के ऊपर? दोस्तों ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था गेट.io और मल्टी चेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक ये जो चीजें चल रही है ये फड है, फड के अलावा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई भी जो सीईओ है वो अरेस्ट नहीं हुआ। इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद वो फेस होती है, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन आता है, नहीं आता तो लॉन्ग टर्म के बाद अरेस्ट वगैरह होते हैं। तो एकदम रातों रात नहीं होते। या कि जैसे ये होता है कि भाई बहुत पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई केस चल रहा हो, और किसी तरह का कोई बड़ा फ्रॉड किया हो गेट.io के एक्सचेंज ने, तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। एनीवे तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।